गुड मॉर्निंग बेटा। आ गए आप लोग? आई थिंक बायो क्लास हो गया होगा। मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे ज़रा व्हाट्सएप करो, यस और नो। आवाज़ अगर आ रही है तो यस बोलो, ज़रा व्हाट्सएप कर दो। आवाज़ अगर आ रही है तो ज़रा व्हाट्सएप कर दो, यस। आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात और, अगर मान लो वीडियो कहीं बीच में, ठीक है, आवाज़ आ रही है। श्रेयांशी, सुधा, अखिलेश, अगर बीच में मान लो दिखाई पड़ना बंद कर जाए तो तुरंत मुझे कॉल कर देना इसी नंबर पे। मैं ये घर से बेटा वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर दिखाई पड़ना बंद हो जाए, क्योंकि हो सकता है नेट चला जाए, तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। मैंने इसीलिए अपना मोबाइल जो है साइलेंट से हटा के रिंगर पे लगा लिया है, ठीक है। चलो, तो मैं बताना चाहूँगा ये हमारी जो क्लास है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चल रही है फॉर 2020-21, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हम लोग को पेपर देना है। तो मैंने अभी केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि मैं अभी पढ़ा रहा था आपको छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। वो बातें जो हम लोग 9, 10th, 11th, 12th में पढ़कर आते हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग से निकल जाती हैं और साल भर फिर अपन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट एंडिंग पर पहुंच चुके हैं। 2 लेक्चर आज की क्लास के बाद, 2 लेक्चर बस और रह गए हैं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों के, और उसके बाद आपका चालू हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम लोगों ने छोटी छोटी बातों में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं क्विक रिव्यू आपको देना चाहूंगा। हम लोगों ने छोटी छोटी बातों में पहला अपन लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा, लेक्चर 1। लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द आयन। लेक्चर 3 हम लोगों ने सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, आबाउ, हुंड, पॉली रूल के बारे में पढ़ा। लेक्चर 4 में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, एन, एल, एम, एस कैसे निकालते, सब पढ़ा। 5वें लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, और इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फिर हम लोगों ने बेटा इसमें पढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये इतनी क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें से इसमें 2 क्लासें हुई थी, इसमें 2 क्लासें हुई थी, आई थिंक इसमें भी 2 क्लासें हुई थी, और इसमें तो 3 क्लासें हुई थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग। ये शायद क्वांटम नंबर में एक ही क्लास हुई थी शायद, है ना। इतनी क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक ऐसा टॉपिक जो केमिस्ट्री का बेटा है ही नहीं। एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो आपने 11, 12 में पक्का नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो आपके बायो एक्सट्रीम का है ही नहीं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है, बोले तो लॉगरिथम। लॉग कैसे निकालते हैं मैं आज आपको सिखाऊंगा। देखिए, मैं वही सिखाऊंगा जो हमारी केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री में तुम कहीं पर गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो आ जाओ बेटा। आज अब जो भी लेक्चर का नंबर है, अब लेक्चर नंबर आप देख लेना। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अबाउट लॉगरिथम यूज्ड इन केमिस्ट्री। मैं आपको कोई आईआईटी का नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, जो अपनी केमिस्ट्री में यूज हो जाता है, अपन उसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, लॉगरिथम में बेटा हमारे पास हम लोग यूजली 2 प्रकार के लॉग यूज करते हैं।
एक हमारा होता है नॉर्मल लॉग, नॉर्मल लॉग, और एक बेटा हमारा होता है नेचुरल लॉग। ध्यान दो बेटा, अंतर क्या है दोनों में? देखिए, नॉर्मल लॉग जो होता है उसका बेस होता है 10। क्या होता है बेटा? बेस 10। और जो नेचुरल लॉग होता है उसका बेस होता है e। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हम लोग नेचुरल लॉग को ऐसे भी लिख देते हैं ln। तो अगर कहीं पर ln लिखा हुआ है तो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है वो लॉग जिसका बेस क्या हो? e। इसे बेटा हम लोग कहते हैं बेस। बेस, हर लॉग एक निश्चित बेस पर ही काम करता है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है? e, और नॉर्मल लॉग का बेस क्या होता है? 10। ध्यान रखिएगा, हम लोग जितने भी कैलकुलेशन करते हैं लॉग में वो नॉर्मल लॉग में करते हैं। हम लोगों के नेचुरल लॉग जो होता है ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता, हमारे काम का होता है नॉर्मल लॉग। इसलिए अगर आपको कहीं पर नेचुरल लॉग दिखाई पड़ रहा है तो आप उसे सर्वप्रथम नॉर्मल लॉग में बदलेंगे। आपको जान के खुशी होगी, नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.3032 नॉर्मल लॉग। नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.3032 नॉर्मल लॉग। हमेशा हम लोग नॉर्मल लॉग में ही कैलकुलेशन करते हैं, नेचुरल लॉग में कैलकुलेशन नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर जरा समझेंगे, आपसे मान लीजिए किसी ने पूछा ln 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ln, अब ln का मतलब क्या है? नेचुरल लॉग जिसका बेस क्या होता है? e, और आपको ln 10 की वैल्यू जो है वो बतानी है। अब आपको मालूम है कि सर ने कहा था नेचुरल लॉग में तो हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, हम लोग तो सारे काम नॉर्मल लॉग में करते हैं, तो ये वैल्यू कैसे निकाले? तो सुन लो बेटा, अपन ln की जगह क्या लिख सकते हैं? 2.303 नॉर्मल लॉग। क्या हो गया? बंद हो गया क्या? बंद हो गया क्या? नहीं। अब देखो बेटा, ln की जगह आपने क्या लिख दिया? 2.303 नॉर्मल लॉग। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। जगह नहीं है, आप कंटिन्यू करिएगा। तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2.303। ओके, बिकॉज log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो नेचुरल लॉग आपको कहीं पर दिखाई पड़े, आप उसे सर्वप्रथम नॉर्मल लॉग में बदलेंगे, और नॉर्मल लॉग में कुछ लोगों की वैल्यू आपको याद रहती है, जैसे नॉर्मल लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। अब मैं बार बार नॉर्मल लॉग नहीं बोलूंगा, जब भी मैं बोलूंगा लॉग इट मींस नॉर्मल लॉग। अगर ये वाला लॉग होगा तो मैं खुद ही बोलूंगा नेचुरल लॉग। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बार बार नहीं बोला जाता है, इसे सिंपल लॉग बोला जाता है। बेस भी बार बार नहीं बोला जाएगा। लॉग बोलने का मतलब है बेस क्या होगा? 10, और नेचुरल लॉग बोलने का मतलब है बेस क्या होगा? e। ओके, तो नॉर्मल शब्द भी बार बार यूज नहीं होगा, बार बार बेस भी नहीं बोला जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ध्यान से सुन लो। मैंने बोला लॉग, तो ये अंडरस्टूड है नॉर्मल लॉग जिसका बेस होगा 10। मैंने बोला नेचुरल लॉग, तो ये अंडरस्टूड है लॉग टू द बेस e। ठीक है, नॉर्मल लॉग में कोई काम, सारे काम किए जाएंगे, नेचुरल लॉग में कोई काम नहीं किया जाएगा। ln 10 की वैल्यू अपन से पूछी गई, अपन नहीं बता सकते, हमने ln को लॉग में बदल दिया, 2.303 लॉग 10 की जगह 10 आ गया।
अब log 10 की वैल्यू आपने पढ़ रखी है 1, मैं भी अभी लिखवाऊंगा, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.303। ओके, लिख लो इसको, लिख लो। लिख लो, ठीक है, आराम से लिखेंगे। तो आज मेरे स्टूडेंट देखिए, ये सब चीजें आपको मैथ में पढ़नी चाहिए, लेकिन बेटा मेरी एक आदत है, मेरी केमिस्ट्री में अगर कहीं पर संस्कृत भी आएगी तो वो संस्कृत भी हम आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी होगा सब आपको हमसे मिलेगा, कहीं पर कुछ भी देखने की ढूंढने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लॉगरिथम। क्या मैं रब कर सकता हूं? मैं एक बार फिर से अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, लिख लिया और सामने देखो, पेन बंद कर दो। लॉग, हम लोगों को पढ़ा कि लॉगरिथम जो है वो दो प्रकार का है, नॉर्मल लॉग और नेचुरल लॉग। नॉर्मल लॉग का बेस क्या होता है 10, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है e। नेचुरल लॉग को शॉर्ट में ln भी लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं लॉग में करते हैं, ln में नहीं करते हैं। अगर ln आपको कहीं पर लिखा मिल जा रहा है तो आप उसको पहले लॉग में बदलेंगे, 2.303 लॉग। इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, अब हम चाहेंगे अब हम आपसे चाहेंगे फ्यू वैल्यूज इन लॉग, फ्यू वैल्यूज ऑफ लॉग। ध्यान दीजिए, मैंने लॉग बोला है, ये अंडरस्टूड है, इसका बेस क्या होगा 10 होगा। जैसा कि मैंने बोला कि बार बार बेस नहीं बोला जाता है, ठीक है। लॉग बोलने का मतलब है कि बेस क्या होगा 10 होगा। सुन लो, log 1 बेटा इसकी वैल्यू होती है 0, ये बेटा हमें याद होना चाहिए। log 2 वैल्यू होती है 0.3, log 3 वैल्यू होती है 0.48, log 5 वैल्यू होती है 0.7, log 7 वैल्यू होती है 0.85 और log 10 तो आपको मालूम ही है, वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज बेटा हमें क्या होनी चाहिए, ये वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। इन वैल्यूज की हेल्प से हम लोग किसी भी दूसरी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, log 1, log 2, log 3, log 5, log 7 और log 10। आप जानते हैं बेटा, आप जानते हैं कि हमने आपको यही वैल्यूज याद करने को क्यों बोली है? मैंने आपको यही वैल्यू याद करने को इसलिए बेटा बोली है क्योंकि इन नंबर्स को किसी भी दूसरे नंबर में तोड़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर 15 है, अब 15 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 5 15, 3 5 15, मतलब इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या 2 को तोड़ सकते हो? नहीं। क्या 3 को तोड़ सकते हो? नहीं। क्या 5 को तोड़ सकते हो? नहीं। क्या 7 को तोड़ सकते हो? नहीं। जिन नंबर को तोड़ा नहीं जा सकता, जिन नंबर को फर्दर छोटे नंबरों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उन नंबर्स के लॉग की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तोड़ा तो 11 को भी नहीं जा सकता है, तो 11 की वैल्यू भी क्या करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, log 11 की वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि 11 को भी तोड़ा नहीं जा सकता।
तो सर आपने log 11 क्यों नहीं लिखवाया? जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? सुनो, log 10 की वैल्यू 1 है, 11 10 से थोड़ा सा ही तो ज्यादा है, तो log 11 की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा कर देना, 1.2 कर देना, खत्म। तोड़ा तो 13 को भी नहीं जा सकता है, तो log 13 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब log 10 कितना है? 1, log 11 मान लिया 1.2, log 13 हो गया 1.3। ओके, तो जरूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आंसर आ जाता है। खैर, मैंने अपने बच्चों को सबसे पहले यह बताया कि मैंने यही वैल्यूज आपको याद क्यों करवाई, क्योंकि इन नंबर को चाहिए। तो जहां बैठे हो एक बार देख के बोलोगे, फिर एक बार आंख बंद करके बोलोगे, राइट? बोलो, log 1 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 5 0.7, log 7 0.85, log 10 1। उम्मीद है आप लोग जवान हो, नए हो, एक बार में याद हो जाना चाहिए, याद हो गया होगा। अब छुपा के बोलो, बताओ, log 1 बेटा बोलो 0, log 1 बेटा बोलो 0, log 2 0.3, log 3 0.48, log 5 0.7, log 7 0.85, log 10 1। आप ऐसे पढ़ लिया करो, 0, 0.3, 0.85, 1। आप ऐसे पढ़ लिया करो, log 1, log 2, log 3, log 5, log 7 और log 10। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने आपको याद कराई। क्या मेरे बच्चे मुझे बताना चाहेंगे कि हमने यही वैल्यूज याद क्यों करवाई हैं? क्यों? क्योंकि इन नंबर को किसी दूसरे नंबर में तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, चल, ये वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ रूल्स। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सुनो बेटा, एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि आपने देखा कि हर लॉग एक पर्टिकुलर बेस पर काम करता है। नॉर्मल लॉग का बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। ठीक, अब देखो बेटा, तो हर लॉग का एक पर्टिकुलर बेस होता है। सुनना बेटा, ये बेस एक इंटीजर होता है, एक नंबर होता है। अब जो बेस है उसी की वैल्यू निकालनी हो, मतलब log b की वैल्यू निकालनी है, और बेस भी क्या है? b। जिसकी वैल्यू निकालनी है और जो बेस है, अगर वो दोनों बराबर होते हैं तो आंसर बेटा आता है 1। बोलो क्या आता है आंसर? 1। जिसकी वैल्यू निकालनी है और वही बेस अगर है तो बेटा इसका आंसर होता है 1। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हो ना कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। क्या हो गया भाई? आप लोग कहते हो ना log 10 की वैल्यू 1 होती है। जानते हो क्यों कहते हो आप लोग इसकी वैल्यू 1 होती है? क्योंकि log का बेस क्या होता है? 10। जिसकी वैल्यू निकालनी है वही बेस है, तो आंसर बेटा हमेशा कितना आता है? 1। इसीलिए log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मान लीजिए कोई आपसे कहे ln e की वैल्यू बताओ, तो अंडर स्टूड है बेटा, ln का मतलब है नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का बेस भी क्या होता है? e। तो जिसकी वैल्यू, ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा, लॉग में जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वही अगर बेस होता है तो आंसर हमेशा आता है 1। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, कोई आपसे कहे एक लॉग है जिसका बेस है 5, तो बताओ जरा log 5 की वैल्यू क्या होगी? तो भी आंसर कितना होगा? 1। क्यों? जिसकी वैल्यू निकालनी है आपको वही उसका बेस है, तो आंसर हमेशा कितना होता है? 1। खैर, हमारे कोर्स में तो 2 ही लॉग होते हैं, एक जिसका बेस 10 हो और दूसरा जिसका बेस e हो। वो हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। ठीक है बेटा, पहला रूल आपको समझ में आया। दूसरा रूल देखिए, कोई भी लॉग हो
अब देखिए जो मैं ये रूल्स बताने जा रहा हूं हर लॉग पर लगेगा, चाहे नॉर्मल लॉग हो चाहे नेचुरल लॉग हो, वो अलग बात है। हम लोग काम हमेशा किस में करते हैं? नॉर्मल लॉग में। अच्छा, लॉग ए इंटू बी बराबर, बेस नहीं लिख रहे, कोई भी बेस हो सकता है, 10 हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लॉग ए इंटू बी बराबर होता है, मालूम तो होगा ही, लॉग ए प्लस लॉग बी। ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा log 50 की वैल्यू बताइए। ठीक, अब 50 की वैल्यू तो मैंने आपको याद कराई नहीं है। ठीक, अब मेरी बात सुनना। देखिए, आपने जो वैल्यूज याद करे हैं, जिन नंबर्स की वैल्यूज आपने याद करी हैं, जैसे आपने log 1 की वैल्यू याद करी है, log 2 की वैल्यू याद करी है, log 3, log 5, log 7 और log 10, इनकी वैल्यू आपने याद करी है। इनके अलावा अगर किसी का भी लॉग आपसे पूछा जाए तो आपका कर्तव्य ये कहता है कि आप उस नंबर को उन्हीं फिक्स नंबरों में तोड़ दो। जैसे हम 50 को तोड़ सकते, उन्हीं नंबरों में तोड़ना है जिनकी वैल्यूज आपको याद है। हम 50 को तोड़ सकते हैं 5 10 जा 50, 5 दवाइयां 50। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसको तोड़ दिया उन्हीं नंबरों में, 50 की जगह लिख दिया 5 इंटू 10। किसी को प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपने तोड़ा तुरंत देखिए ये फार्मूला बन गया, दिस इज लॉग ए इंटू बी। तो आप इसको खोल के कैसे लिखोगे? आप खोल के लिखोगे लॉग ए प्लस लॉग बी। बोलो बेटा। अच्छा, जगह नहीं है, नीचे करिएगा आप। log 5 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको याद करवाई थी, 0.7 होती है, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया 1.7। दिस इज योर आंसर। ओके, तो log 50 की वैल्यू निकालनी थी, हमने 50 को तोड़ दिया log 5 इंटू 10 में, 5 10 जा 50। log 5 की वैल्यू आपको मालूम है 0.7 होती है, मैंने अभी याद करवाई। log 10 की वैल्यू 1 होती है, जोड़ने पे आंसर आ गया 1.7। ठीक है, चलिए, तो एक फार्मूला आपको आया log a इंटू बी बराबर log a प्लस log b। ध्यान रखिएगा, जिस भी नंबर की वैल्यू आपसे पूछी जाती है हम उस नंबर को अपने उन्हीं फिक्स नंबरों में तोड़ देते हैं, फिर फार्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तीसरा रूल देखिए बेटा क्या है, लॉग ए अपॉन बी। मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, जो फार्मूले हैं वो हर बेस पर लागू होते हैं। तो log a अपॉन बी को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, log a अपॉन बी को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, मतलब मल्टीपल करेंगे तो एडिशन हो जाता है, और डिवीजन में कुछ लिखा होगा तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया log 0.3 की वैल्यू बताइए, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो अब हम लोग जानते हैं
log 0.3 को लिख सकते हैं log 3/10। एक अंक पहले दशमलव लगा है, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो log 0.3 को लिख सकते हैं log 3/10। ओके बेटा, अब आप लोग समझ गए कौन सा फार्मूला बन गया, log a/b। तो आपने इसको ओपन कर दिया, माइनस log b। log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा बताओ, 0.4 बड़ी है, तो आंसर माइनस में आ गया 0.52। दिस इज योर आंसर। मतलब log 0.3 की वैल्यू होगी माइनस का 0.52। ओके, दिखाई पड़ रहा है सबको, समझ में बेटा आ रहा है? चलिए, तो तीसरा रूल हम लोगों ने, आप तब तक लिखिए हम रिवाइज कराते हैं। हम लोगों ने 3 रूल पढ़े हैं। अगर लॉग में जिसकी वैल्यू निकालनी है वही उसका बेस हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। log a इंटू बी हो तो log a प्लस log b में तोड़ देते हैं। log a अपॉन b हो तो log a माइनस log b में तोड़ देते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द log। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब हम लोग एक चौथे रूल की तरफ जा रहे हैं, एक चौथे रूल की। चौथा और आखिरी रूल बेटा बचा हुआ है, दैट इज log a की पावर b। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बेस लिखने की जरूरत नहीं है। बेस या तो 10 होता है, बेस या तो e होता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अपन के कोर्स में 10 और e होते हैं। ठीक है, अब सुनिए, अगर log a की पावर b लिखा है तो ये जो पावर होती है वे log के बाहर आ जाती है, इससे हम लोग b log a लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया, log 1000 की वैल्यू बताइए। अब 1000 को तो कई तरीके से तोड़ सकते हो, लेकिन हम लोगों को अपना समय बचाना होता है। सबसे इजी पाथ क्या है? सबसे इजी पाथ होगा कि आप 1000 को लिख दो 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब इसके ऊपर फार्मूला लग गया log a की पावर b, तो b आ गया बाहर और a अंदर ही रह जाएगा। सबको मालूम है log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। सो द आंसर इज 3। ओके, तो ये चौथा फार्मूला था, log a की पावर b बराबर b log a। हमने 1000 को तोड़ दिया 10 की पावर 3 में, तो log a की पावर b बन गया, b बाहर आ गया, 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया 3। ओके, चले, ये चौथा पॉइंट था, लिखिए इसको, चौथा पॉइंट था, लिखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ये वो बातें हैं जो हम लोग अपने छोटी क्लासों में पढ़कर आते हैं, लेकिन दिमाग से स्किप कर जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन बातों का बड़ा यूज़ होगा
आज का लेक्चर तो देखा जाए केमिस्ट्री का है ही नहीं, मैथमेटिक्स का है, और ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है। लेकिन ये हमारी केमिस्ट्री में जगह जगह पर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग पीएच के सवाल लगाते हैं तब लॉग का यूज़ होता है। जब आप लोग केमिकल काइनेटिक रासायनिक साम में पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो वहां पर भी लॉग यूज होता है। तो कई स्थानों पर लॉग यूज होता है, ठीक है ना। ये बेटा हो गया। चलिए अब आओ, जैसे एक दो क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। ओके, मैसेज आ रहे हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन, चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपसे बोला से 25 की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो अभी भी मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी नंबर की वैल्यू आपको निकालनी है उसे आप अपने बेसिक नंबर्स में तोड़ लेंगे। बेसिक नंबर कौन सी है? वही 1 2 3 5 7 और 10। अब देखिए, तो log 25 को आप कैसे तोड़ सकते हो? 5 5 जा 25, दैट इज log 5 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 5 दूनी 10 नहीं होता है। स्क्वायर का मतलब है इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। पचम 25, 5 की पावर 2 कर दिया। जब तुमने 25 को लिख दिया 5 की पावर 2, तो ये 2 कहां पर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। log a की पावर क्या बन गया? b बन गया। तो b आ गया बाहर, a रह गया अंदर, ठीक है। अब log 5 की वैल्यू मैंने आपको कितनी लिखवाई, जल्दी बताओ। log 1 की वैल्यू बोलो 0, log 2 की वैल्यू बोलो 0.3, log 3 की वैल्यू 0.48, log 5 की वैल्यू 0.7। आपने सॉल्व कर दिया इसको 1.4, तो log 25 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। ध्यान रखिए, अब हम लोग जो कुछ भी करेंगे अपने इन्हीं नंबर की हेल्प से करेंगे। log 1 बोला करो 0, log 2 बोलो 0.3, log 3 बोलो 0.48, log 5 बोलो 0.7, log 7 बोलो 0.85 और log 10 बोलो 1। अब हमें जो कुछ भी करना है इन्हीं नंबर की हेल्प से करना है। तो log 5 की वैल्यू 0.7 रख दी, आंसर आ गया 1.4। लिखिए, अगला सवाल आप लोग करेंगे, ठीक है, उन्हीं में तोड़िएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, सिर्फ आपको हम 30 सेकंड का समय देंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है बहुत से बच्चों को ये आता होगा, आता हो या ना आता हो। बेटा मेरा नाम विकास पोरवाल है और हम पढ़ाते बिल्कुल जीरो लेवल से। हमें इससे मतलब नहीं है आप 12th पास करके आए हैं, हम तो यही मानेंगे आपको कुछ नहीं आता है, हमें सब पढ़ाना है, मैं सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। हटा दो इसको, चलो करके दिखाइए, सिर्फ 30 सेकेंड। चलिए, log 35 की वैल्यू, log 35 की वैल्यू बताइए। हो गया?
ओके, चलिए अब इस नंबर को आपने अपने बेसिक नंबर में तोड़ने का प्रयास किया। 35 को कैसे तोड़ा जा सकता है? तो 5 7 जा 35, 5 सत्ते 35। हमें हमारे बेसिक नंबर मिल गए log 5 इंटू 7, तो 5 सत्ते 35। अब तोड़ने से फायदा ये हो गया कि ये बन गया a, ये बन गया b, तो log a इंटू बी बराबर आपने लिख दिया log a प्लस log b। log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7, और log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.85। दोनों को ऐड कर दीजिए, 1.55। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो आप इस प्रकार से किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक आध सवाल और करके देखते हैं। चलिए बताइए, log 81 की वैल्यू बताइए। 30 सेकंड मिलेंगे। log 81 की वैल्यू बतानी है, करिए। log 81 की वैल्यू आपको बतानी है। log 81 की वैल्यू बतानी है। अपने बेसिक नंबर में तोड़िए। 81 को अपने बेसिक नंबर में तोड़ो। इन बेसिक नंबर में आपको 81 को ब्रेक करना है। हो गया। चलिए, मैं व्हाट्सएप करिए इसका आंसर। मैं इसका आंसर देखना चाहूँगा आपने क्या भेजा है। तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए। यस, एक बच्चे ने आंसर भेजा 1.92। एक बच्चे ने आंसर भेजा है 1.92। अखिलेश ने भेजा है, अखिलेश ने आंसर भेजा है 1.92। श्रेयांशी श्रेयांशी ने आंसर भेजा है 1.44। अखिलेश और श्रेयांशी दो लोगों ने आंसर भेजे हैं। और बताइए, मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत से लोग तो यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, लाइव क्लास कर नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग शायद रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता है बेटा। लाइव क्लास में मज़ा आता है। और बताओ, दो बच्चों के आंसर आ गए हैं, दो बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, log 81 को हम तोड़ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा 9 नवैया 81, 9 9 जा 81, मतलब log, और कोई आंसर आया? मतलब log 81 को आप लिख सकते हो log 9 की पावर 2। 9 की पावर 2 का मतलब है 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 9 9 जा 81। ठीक, अब सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अभी आपको log के फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अगर ध्यान से अगर आप देखें तो log 9 को फर्दर तोड़ सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 त्रिका 9, मतलब 9 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 2।
आप समझिए, एक बेसिक मैथ्स है, ये कोई हाई फाई मैथ नहीं चल रही बेटा, हम कोई आईआईटी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। 9 को आपने तोड़ दिया, 3 त्रिका 9, 3 की पावर 2, 3 की, आप सुनिए बेटा, देखिए वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो मैं कहां पे बताऊं आपको, यहां पे बता दे रहा हूं। जिसको ना मालूम हो वो इस चीज को नोट करेगा अच्छे से, जिसको ना मालूम हो इस चीज को अच्छे से नोट कर ले। ये मैथ के कुछ फार्मूले हैं, सुनो मेरे भाई। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है a की पावर a इंटू ए की पावर b। ध्यान सुन लो, मैथ के रूल है कुछ। अगर बेस बराबर हैं तो मल्टीप्लाई करने पर पावर जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। आप इसको लिख सकते हो a की पावर a प्लस b। ये मैथ का रूल नंबर 1। अगर पावर्स बराबर है, सॉरी, अगर बेस बराबर हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इसको यहीं पर रोकिए, आइए मैथ के जरा फंडामेंटल टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। अगर बेस आपके सेम है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती हैं। जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर मान लो बोला 5, तो बेस देखिए बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर 5 और 3 कितना हो गया 8। मतलब 2 को मल्टीप्लाई कितने बार किया है, 8 बार किया। करके कर पाओगे, करो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। सो द आंसर इज 256। मतलब 2 को आपने 8 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आंसर आ गया 256। ये मैथ का रूल नंबर 1 हो गया। मैथ का रूल नंबर 2, a की पावर a अपॉन a की पावर बेस बराबर हैं तो डिवीजन में पावर जो होती हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। दिस इज a की पावर a माइनस b। मैथ का रूल नंबर 2, मैथ का रूल नंबर 2, ये अलग से लिखिए कॉपी में, लॉग को वहीं पर रोक दीजिए। a की पावर a अपॉन a की पावर b। अगर बेस सेम है तो डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 5, तो ये ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज 10 की पावर 3 माइनस 5, दैट इज 10 की पावर माइनस 2। दिस इज योर आंसर। ओके, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं और डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एक छोटा सा रूल और रह गया है, उसको भी लिख लो। एक छोटा सा रूल और रह गया है, लास्ट रूल मैथ का। a की पावर a की पावर b, मतलब पावर की पावर चढ़ा दी जाए। तो याद रखिएगा, अगर पावर की पावर चढ़ाई जा रही है तो ये जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर पावर की पावर चढ़ा दी जाए तो ये जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
ठीक है, log a, सॉरी a की पावर a और पूरे की पावर b, तो अगर पावर की पावर चढ़ी हो तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 की पावर 3 की पावर 5, तो याद रखिए पावर की पावर चढ़ी है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 3 जा 15, ये आ गया 2 की पावर 15। दिस इज योर आंसर। ये मैथ्स के रूल होते हैं, ये रूल आपको मालूम होने चाहिए। मैं ये सवाल थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले आप अपनी कॉपी में डब्बे के अंदर ये तीनों फार्मूले लिखिए और तीनों एग्जाम्पल लिखिए। 1 मिनट आपको दे रहे हैं। मैथमेटिक्स के कुछ रूल हैं। अगर बेस बराबर है तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और पावर की पावर चढ़ी है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये मैथ्स के रूल हैं। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीपल में, बेस अगर सेम है डिवीजन में तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, और पावर की पावर अगर चढ़ी हुई है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये मैथ्स के बेसिक रूल हैं, आपको मालूम होने चाहिए। हो गया, आइए, ठीक है, मैं ये रब कर दे रहा हूं। तो बेस अगर सेम है तो मल्टीपल में पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट होती है, और पावर की पावर चढ़ा है तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये बीच में थोड़ी सी मैथ्स आ गई थी, आल्दो आज की पूरी क्लास थोड़ी सी मैथ ही चल रही है। मैं वापस से यहां पे वैल्यूज लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए 81 की वैल्यू निकालनी थी, आपने 81 को ब्रेक किया। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 की पावर 2 कर दिया। अब 9 को भी तोड़ सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 की जगह लिख दिया थोड़ा है। तो पावर की पावर चढ़ रही है, तो पावर की पावर जब चढ़ती है तो पावर ऐड हो जाती है, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 दूनी 4, ऐड नहीं किया है, मल्टीप्लाई किया है। 2 दूनी 4 किया है, ध्यान रखिए पावर की पावर है, मल्टीप्लाई होगी। अब आपने इस वैल्यू को ऐसे तोड़ के लिख दिया। अब आप लगाइए लॉग का फार्मूला, लॉग ए की पावर बी आ गया बाहर, तो बी लॉग ए। लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है, तो 4 इंटू 0.48 मल्टीप्लाई करिए 32, 3 4 चौको 16 और 3 19। द आंसर इज 1.92। यस, ए इज द आंसर, और ये आंसर शायद दिया था अखिलेश ने, ये आंसर अखिलेश ने दिया था 1.92। बहुत बढ़िया, गुड। सुधा ने भी ये आंसर दिया था और अखिलेश ने ये आंसर दिया था, 2 बच्चों ने ये आंसर दिया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया।
एक वैल्यू और दे रहे हैं, करके दिखाइए। 81 की जगह 72 लिख दिया, 30 सेकंड दे रहे हैं, करके दिखाइए। बहुत बढ़िया सवाल है, log 72, बड़ा बढ़िया सवाल, करके दिखाइए। log 72, 30 सेकंड दे रहे हैं, आंसर करिए व्हाट्सएप पर मुझे। log 72, आंसर करिए व्हाट्सएप पर। log 72, बोलो। अबे आंसर नहीं आ रहा, क्या बात भाई? सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, आराम से करो। अखिलेश, श्रेयांशी, सुधा, जल्दी से बताओ भाई। सिंपल क्वेश्चन है, 72 को अपने बेसिक नंबर में आपको ब्रेक करना है। तोड़िए 72 को, 72 को तोड़िए। कैसे तोड़ा आपने? देखिए, आंसर आना चाहिए था। अरे भाई ये बहुत सिंपल सा है। 72 को हम तोड़ सकते हैं, 8 9 72, 8 9 72, तो आपने 72 को तोड़ दिया log 8 इंटू 9 में। 8 9 72, 8 9 72। अब आप देखिए, सिंपल, ये आपका a बन गया, ये आपका b बन गया। log a इंटू बी आपने ओपन कर दिया, log a प्लस log b। अब 8 और 9 भी आपके बेसिक नंबर तो है नहीं, बेसिक नंबर तो ये होते हैं, तो इनको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करें, log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी, log 2 की पावर 3। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 की पावर 3 कर दिया, तो 8 की जगह ये लिख दिया। और 9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो 3 की पावर क्या चला दिया? 2 चढ़ा दिया। अब यहां पे log का कौन सा फॉर्मूला लग गया? log a की पावर b, तो b log a, b log a। अब बेसिक नंबर आ चुके हैं। log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? बताइए 0.3। और log 3 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 0.48। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 3 त्रिका 9 प्लस 0.96, सो द आंसर इज 1.86। बहुत प्यारा सवाल था, सारे फार्मूले इस्तेमाल हो गए हैं। ये देखिए 1.86 इज द राइट आंसर। शायद कोई बच्चा भेज रहा है, नहीं किसी ने नहीं भेजा, हाँ अखिलेश ने भेजा है 1.8। बेटा अखिलेश 1.8 आपने बोला, अच्छी बात है, बट द राइट आंसर इज 1.86। कोई बहुत बड़े सवाल हम लोग नहीं कर रहे हैं,
छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एग्जैक्ट आंसर भेजिए। आपने 1.8 भेजा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.8 भी सही है, बट अभी फिलहाल आंसर आया है 1.86। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लॉग कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, ध्यान दो सब लोग बेटा। आज हम लोगों ने पढ़ा लॉग। हमारे पास दो प्रकार के हैं, नॉर्मल लॉग जिसका बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है। नेचुरल लॉग को एलएन भी लिख देते हैं। एलएन में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, सबसे पहले उसे नॉर्मल लॉग में बदलते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करके। कुछ लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। किन की वैल्यूज याद होनी चाहिए? उन नंबर की वैल्यू याद होनी चाहिए जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। 10 को तोड़ा जा सकता है, लेकिन भैया जो बेस है वही का नंबर आगे लिखा हुआ है, आंसर 1 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लॉग के कुछ फार्मूले हम लोगों ने पढ़े। लॉग ए इंटू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए की पावर बी बराबर बी लॉग ए। हम लोगों ने मैथ के कुछ रूल भी पढ़े। अगर बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस बराबर है तो डिवीजन में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, और पावर की पावर अगर चढ़ा हुआ है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, अच्छा सुनना, ये आप लोगों ने सीखा। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से सब लोग देखेंगे। मैंने क्वेश्चन दिया ln 2 इंटू 10 की पावर 5, इसकी वैल्यू बताओ। चलो बताओ, देखते कौन इसकी वैल्यू बताएगा। देखते हैं कौन इसकी वैल्यू बताएगा। ln 2 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू बतानी है। 30 सेकंड दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा ln लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ln को बदल दो लॉग में और फिर अपने बेसिक फार्मूलों का इस्तेमाल करो और इसको सॉल्व करो। करिए, 30 सेकंड दे रहे हैं। log 2 इंटू 10 की पावर 5 ln 2 इंटू 10 की पावर 5 का आंसर चाहिए। करिए, बताओ भाई, मैं बताऊं? चल देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ln की वैल्यू निकालनी है, तो ln को अपन लोगों ने सबसे पहले तोड़ दिया 2.303 लॉग 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको तो बाहर ही रखो। ठीक है, इसको तो क्या रखो, बाहर ही रखो। अब देखो ये क्या हो गया, log a की पावर b, तो खोल के क्या लिखेंगे, log a प्लस log b। ठीक है, अब देखो बेटा
ये तो आपका बेसिक नंबर निकल आया, इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, log a की पावर b, तो b को ले आएंगे बाहर, जगह कम पड़ रही है, थोड़ा लेफ्ट कर ले रहे हैं, तो 2.303 अपनी जगह। अभी इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, अभी log 2 रहने दीजिए, प्लस 5 बाहर आ गया, 5 log 10। किसी ने लगता है आंसर दिया है, किसी ने आंसर दिया है लग रहा है, हाँ अखिलेश ने आंसर दिया है भाई, 5.69। ये एक बच्चे अखिलेश ने आंसर दिया है 5 पर। सुधा ने भी आंसर दिया है, सुधा ने आंसर दिया है 11.51। ये सुधा का आंसर है। आइए देखते हैं, अब अपना काम हो चुका है, सारे बेसिक नंबर आ चुके हैं। log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, log 10 की वैल्यू 1, तो ये आ गया 5। ओके 5.3 अंदर आ चुका है, बाहर है 2.303, अंदर है 5.3। तो आप देख सकते हैं 2.303 इंटू 5.3, द आंसर इज 12.205। डियर क्या हो रहा है, इट इज 12.2। दिस इज द राइट आंसर। बेटा सुधा थोड़ी गलती हो गई है, देखिए कहां गलती हुई है। अखिलेश बेटा क्या कर दिया तुमने, बेटा क्या कर दिया, तो गलती करी है, ये गलती तो मैं समझ गया हूं। अखिलेश ने मेरे ख्याल से इसको नॉर्मल लॉग मान लिया है, log 2 इंटू 10 की पावर 5 कर दिया है, तो 5 तो भी आंसर क्या आएगा 5.3 आएगा, तो भी आंसर 5.3 आता। हमने ln दिया था बेटा, ln का मतलब है 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा तो ये तो गलत हो गया। अब सवाल आ रहा है सुधा ने क्या गलती करी है, सुधा की गलती भी देखो हमने पकड़ ली, अंतर्यामी है बेटा हम, सुधा की गलती पकड़ ली। सुधा ने मुझे लग रहा है इस वैल्यू को इग्नोर कर दिया है, सुधा ने बस सिंपल इसको मान लिया है 2 और जल्दी में मल्टीप्लाई करके ये आंसर दे दिया है। चलो ठीक है, हम इसको सही मान लेंगे, गलत नहीं मानेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल सा मैंने आपको फंडा बताया। ln 2 इंटू 10 की पावर 5 की वैल्यू बतानी थी। सबसे पहले मैंने नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में बदला। अब मेरे को इस चीज को ब्रेक करना था, log a इंटू बी, log a प्लस log b। अब ये तो बेसिक नंबर आ गया, तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 आएगा बाहर, b log a यहीं पर रखा, log 2 की वैल्यू 0.3 है, log 10 की वैल्यू 1 होती, 1 5 5, 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, द आंसर इज 12.2। तो इस प्रकार से आप देखिए 12.2 इज द राइट आंसर। ओके अच्छा, अखिलेश हमसे कह रहा है कि सर ब्रैकेट नहीं लगाया था। ओके मतलब अखिलेश ने क्या किया है, इस वैल्यू को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। ओके ना 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 गलत किया, ये वैल्यू तो पूरे में मल्टीप्लाई होगी ना इसमें। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, भाई ln दिस की वैल्यू निकालनी थी, तो ln बदल गया 2.303 लॉग में, तो ये जो 2.303 है ये इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई होता चलेगा। क्लियर बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सीखा कि लॉग हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करेंगे, मेरी बात सुन लो बेटा, मेरी बात सुन लो। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन SW दे रहे हैं, ठीक है। आप देखो बेटा अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा, log 600 मान लिया, log 800 मान लिया, log 999 मान लिया, log 10 की पावर 100 मान लिया, जो आपको मानना हो आप मान के उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। घर पे जो मैंने क्वेश्चन कराया वो भी करिएगा। आपको आंसर बताना है, माइनस का log 3 इंटू
10 की पावर -7। ठीक है, इसका आंसर माइनस का लॉग 3 इंटू 10 की पावर -7, आपको इसका आंसर बताना है। बाकी आप अपने मन से कुछ भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो ओके भाई, थैंक यू। आज दिन कौन सा है? आज दिन है थर्सडे। अब हम लोग की क्लास मंडे को होगी। हम मंडे को लॉग के आगे आपको पढ़ाएंगे, ग्राफ बनाना सिखाएंगे। क्या बनाना सिखाएंगे? ग्राफ बनाना आपको हम सिखाएंगे। ओके, सो ओके भाई, थैंक यू।